नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात प्रिया की कर रहे हैं। जी हां, वो प्रिया जो सिकंदरा जमुई के एक स्कूल में चौथी की छात्रा है। हालांकि ये वीडियो हमारे शिक्षक मित्रों ने काफ़ी दिन पहले भेजा था। 31 जनवरी की इस स्कूल के प्राचार्य महोदय रिटायर्ड हुए थे। इस मौके पर प्रिया ने अपनी व्यथा या अपनी बात रखी है। और सच कहिए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो वीडियो देखा और पूरे वीडियो देखने के दौरान मैं रोता रहा, मेरे आंखों से आंसू निकलता रहा। और मैं हैरान तो नहीं था, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कि सरस्वती सरकारी स्कूल में ही निवास करती है। जितने कॉन्वेंट जितने स्कूल हैं वहाँ सरस्वती निवास नहीं, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। सरस्वती वाकई में आज भी उसी सरकारी स्कूल में निवास करते हैं। भले उस सरस्वती को तराशने वाले लोग काश उन्हें इस बात का भान होता कि आपके सामने जितने बच्चे बच्चियां बैठी हुई हैं वही कृष्ण है, वही सुदामा है, वही राम है, वही सीता है, वही यशोदा है। सभी रूप में जितने रूप भगवान के, ईश्वर के जितने भी रूप है ना, उस रूप को आप हर दिन सुबह आपका उससे आमना सामना होता है। भले आप उस रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि प्रिया ने जो बात कही है और जिस अंदाज में कही है, हमें नहीं लगता है कि वो कोई याद करके आई होगी। अपने दिल से, अपने दिल की बात जुबा पर लाई है। और हमें लगता है कि अधिकांश शिक्षकगण ये वीडियो देख भी चुके होंगे और अपने अपने तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया भी रही होगी। लेकिन मेरा चैनल सिर्फ शिक्षक ही नहीं देखते, मेरा चैनल सिर्फ छात्र ही नहीं देखते हैं। मेरा चैनल इस व्यवस्था से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े सम्मानित लोग भी देखते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हों, चाहे मीडिया से जुड़े हों, साहित्य से जुड़े हों, सभी वर्ग के लोग हमारे चैनल को देखते हैं। इसलिए मैं जब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो मिस्टर सिद्धार्थ के पास जाना चाहिए। वैसे मुझे मालूम है कि सिद्धार्थ जी को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बस इंतज़ार कर रहे हैं मेरी एक गलती की। जिस दिन मैं खबर बनाने के सिलसिले में अगर एक कोई गलती कर दी तो तय मानिए कि हमारी जगह बेऊर जेल में होगा। इतना प्यार करते हैं ये मुझे पता है। और स्वाभाविक तौर पर इतना प्यार उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हर दिन हम उनको आईना दिखाते हैं। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि आईना दिखाने वाला व्यक्ति है उनका सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। लेकिन आज का फितरत ही अलग है। आज जो जितना बटरिंग करे, जो जितना सर करे, जो जितना जी सर आप जैसे लोगों को तो भाई आपको तो चीफ सेक्रेटरी देखना हम पसंद करते हैं। वो हमारा पत्रकार है, आजकल बैठता है सिद्धार्थ के पास, यही बात उनको कहता है कि सर आप जैसे अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, ये सब काम हम कर नहीं पाते हैं। हम तो चीफ सेक्रेटरी से भी मिलते हैं तो उनको भी कहते हैं सर ये आपका निर्णय जो है ना पर फिर से विचार कीजिए। और इस चीफ सेक्रेटरी से भी मिलकर हमने कहा कि सर आप जो खेल वाला जो कार्यक्रम शुरू कराए हैं, गांव-गांव में जो बच्चों को खेल के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, क्लब बनवा रहे हैं, ये आपका ज़बरदस्त याद रखेगा बिहार। अच्छे काम की हम सराहना करते हैं। और जो मेरी समझ से आता है कि भाई इसमें खाली लिफाफाबाजी अखबार है, तो फिर हम आलोचना करने में हिचकते भी नहीं। तो सिद्धार्थ बाबू, आप ईंट भट्ठे पर जाकर बच्चों से मिले हैं, आप गांव में टहलते हुए बच्चियों से मिलकर अपनी बात रखा है। बहुत लगता है कि आपकी संवेदनाएं अभी भी बची हुई है। देखिए, आपके इस सद्गुण के कारण हम आप पर बड़ा प्यार भी बरसता है, बहुत प्यार। चलिए, कम से कम आदमी के दिल के अंदर कुछ चीज़ है जो जिंदा है, क्योंकि इस सिस्टम में रहते हुए लोगों की बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं। लेकिन गरीबी और पढ़ाई से क्या फ़ायदा हो सकता है, गरीबी मिट सकती है, ये जो आपका सोच है ना,
रिक्शा ठेला वाले के साथ बैठ के बात करना, सब्जी लेना। हालांकि हम इसको दूसरे तरीके से भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके इस शैली को सैल्यूट करते हैं। तो आप ये जानते हैं जहाँ की ये लड़की प्रिया है सिकंदरा का, हम वहाँ गए हुए हैं। एक बार नक्सली सब एक दरोगा का अपहरण कर लिया था इसी सिकंदरा पहाड़ी पर। 3 दिन तक हम रहे थे वहाँ, ज़बरदस्त रिपोर्टिंग किए थे वहाँ से। उस दौरान वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला। उस समय में तो बहुत ज़बरदस्त नक्सल का इलाका था सिकंदरा। और उस इलाके के स्कूल के हेडमास्टर को लेकर एक 4ठी क्लास की बच्ची जो उद्गार व्यक्त कर रही है, सिद्धार्थ जी आप भी सुनिएगा ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। और जानते हैं ये आंसू हमें क्या सिखाया? हम लोग जो अपने ज़माने के जो गुरु जी जिनसे पढ़े थे ना, आज भी जब उनको देखते हैं तो श्रद्धा से सर झुक जाता है। मतलब इतने बदलाव के बावजूद भी समाज में ऐसे शिक्षक हैं जिनको लेकर छात्र छात्राओं के दिल में इस तरीके का उद्गार है। ये बहुत बड़ी बात है सिद्धार्थ जी। आप उस प्रिंसिपल साहब से जाकर मिलिए। और हम चाहेंगे कि हमारा जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं, एक सहरसा वाले भी प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए थे, तो हमने आह्वान किया था कि आप हमसे बात करिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो बात किए थे। तो हम ये सिकंदरा के जो ये प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक मित्र उनसे हमारी बात कराइए। उनको ज़रा हम भी सैल्यूट करना चाहते हैं, हम भी प्रणाम करना चाहते हैं। देखिए सब कुछ तो ख़त्म हो गया है ना, कहीं से भी एक तिनका भी जो है ना, मतलब लगता है कि कुछ रोशनी भी छूट, एकदम टिमटिमाते हुए तारे की तरह भी कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखाई देती है ना, तो दिल को सुकून होता है। और बरबस दिल कह जाता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है। तो इस तरीके के प्रिंसिपल के विदाई समारोह में जिस प्रिया ने जो कही है, वो सोची कि क्या उसके दिल में क्या है, शिक्षक को लेकर क्या भावना है, और उस भावना को शब्दों में किस तरीके से वो बयां किया है। आते आते वो रोना शुरू कर दिया। ये दिल से ही हो सकता है। सिद्धार्थ जी हमारा आपसे आरजू विनती है, हाथ जोड़कर। बहुत कुछ आप बिहार घूमे हैं, बहुत कुछ के जमुई में हमको लगता है कि हाँ हो गया, शायद सीएम की प्रगति यात्रा शायद हो गई है या होने वाला है, ध्यान हमको नहीं है। हम बिहार से बाहर थे, लखीसराय तो आज है, बांका भी हो गया है शायद। तो अगर जमुई नहीं हुआ है तो अगर होगा तो चले जाइए, अगर नहीं हुआ है तो आप चले जाइएगा। नहीं हो गया है तो एक बार सर रविवार को भी जो है ना आप निकल के जमुई चले जाइए। ट्रेन भी है, ट्रेन का सफ़र भी है। सिकंदरा आप कह दीजिए डीएम गाड़ी लेकर रहेगा स्टेशन को, झाझा होकर भी जा सकते हैं। यहाँ से सीधा 2 घंटा में झाझा पहुँच जाइएगा और झाझा से आप चले जाइएगा सिकंदरा। मतलब प्रिया से ज़रूर मिलिए और प्रिया के इस प्राचार्य से भी ज़रूर मिलिए जो अपने ज्ञान से बच्चों में किस तरीके का भाव पैदा किया है। और ऐसे प्राचार्य को ही आप लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देते हैं ना पुरस्कार, जैसे बैजनाथ यादव को दिए हैं और पंकज को दिए हैं। इनको भी कुछ पुरस्कार दीजिए, इनको सम्मान दीजिए। अच्छे क्रिएटिव जो आप गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करते हैं वो कैसे हो सकता है, हमें लगता है कि इस प्रिंसिपल साहब से सीख लेनी चाहिए हम सबों को। तो सुनिए, सिकंदरा के उस नक्सल प्रभावित स्कूल की 4ठी की छात्रा प्रिया अपने प्रिंसिपल साहब के रिटायरमेंट के बाद आयोजित विदाई समारोह में किस तरीके से उद्गार व्यक्त किया है। और ज़रा सुनिए और गौर से सुनिए। हम वैसे ही नहीं कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में सरस्वती वास करती है। मैं प्रधानाध्यापक, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरे हेड सर रिटायर्ड हो रहे हैं। मैं भी अपनी कक्षा की तरफ से कुछ भावनाएं लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे। खिलता हुआ गुलाब थे आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान। हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान। अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया, संस्कारों का पाठ पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान कराया।
हमारे निरात्मन में आत्मविश्वास जगा दिया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिया। हेड सर, हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप, जीवन में सदा खुश हो, यही है हमारे प्रभु से आज। क्योंकि हम जानते हैं कि कौन हेड सर हम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। ये खूबी तो सिर्फ आप में ही थी। हमारे ख्याल में आप जैसा प्रतिभा का धनी शायद ही कोई हो। याद आएगा वो आपका पढ़ाना, हंसाना, सिखाना और धमकाना। याद आएगा वो आपका मंद मंद मुस्काना। याद आएगा वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर कक्षा में ले आकर कहना। याद आएगा वो आपका हमारे सिर पर प्यार से हाथ सहलाना। ये सोचकर हम सहम जाएंगे जब आपको हम विद्यालय में नहीं पाएंगे। गलती से आपको दफ्तर से बुलाने जाएंगे पर आपकी कुर्सी को खाली पाएंगे। फिर उदास मन से कक्षा में लौट आएंगे। फिर हमें एहसास होगा कि आप तो अपने परिवार में घुल मिल गए हो। शायद आप अब हमें मिल पाए। अंत में मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपके परिवार में यूं ही खुशियाँ बनी रहे और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। धन्यवाद। वाह बेटा वाह, गजब का। और सचमुच इन्होंने रुला दिया। जो सच्चाई था, सच्चाई को एक छोटी सी बच्ची इस तरह से बयां कर गई, इसको बहुत ही कम शब्दों में अगर बोलना कोई चाहे तो शायद बोल ही ना पाए।